नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंड दिस इज़ अ मेंटोर उर्फ योर दोस्त अग्रिमा सिंह। सो हाँ जी मित्रों, भाइयों और उनकी बहनों कृपया ध्यान दें। आज हम जाने वाले हैं सपनों का शहर पालमपुर में। वैसे तो सब लोग कहते रहते हैं कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी जगह है। जैसे कि तुम एक इमेजिनरी रिलेशनशिप में रहते हो, वैसे ही पालमपुर भी एक इमेजिनरी जगह है। बट हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जिसका नाम पालमपुर है फॉर रियल एंड आई एम नॉट जस्ट जोकिंग, यू कैन सी। आज के लिए मान लेते हैं पालमपुर हमारा देश, पालमपुर हमारा गाँव है। हम सब पालमपुर वासी खेती करते हैं। तो मेरे साथ दोहराओ, पालमपुर हमारा गाँव है, हम सब पालमपुर वासी खेती करते हैं। हमारा ये जो गाँव है पालमपुर, पालमपुर में बेसिकली 450 परिवार रहते हैं। 450 फैमिलीज लिव हियर इन आवर पालमपुर विलेज। क्यों बोलते हैं इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? 40 में से 80 फैमिलीज जो होती हैं, 450 फैमिलीज में से 80 फैमिलीज बिलोंग टू अपर कास्ट एंड बाकी की बची हुई 370 फैमिलीज जो है, बाकी की बची हुई 370 फैमिली या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है ये। और इनमें से जो हमारी 1/3 फैमिलीज है यानी कि 450 फैमिली में से 1/3 फैमिलीज ये है दलित। दीज आर द दलित फैमिलीज लिविंग इन हमारा गांव पालमपुर। हमारे जो गांव है पालमपुर, पालमपुर कनेक्टेड है एक शहर रायगंज रायगंज एंड शाहपुर से। पालमपुर कनेक्टेड है रायगंज एंड शाहपुर से। रायगंज जो है हमारा एक बिग विलेज है, यानी कि हमारे गांव पालमपुर से थोड़ा सा बड़ा गांव है रायगंज। इसको अपन नाम देंगे बिग विलेज। इसको कहते हैं ना बिग वी, सो दिस इज बिग वी फॉर रियल। ओके, बड़ा विलेज। एंड शाहपुर इज अ टाउन और वी कैन से सिटी, टाउन और काइंड ऑफ सिटी। यहाँ पर अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पालमपुर रायगढ़ एंड शाहपुर के बीच में पक्की रोड बनी हुई है। लोग अपने ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ी और बैलगाड़ी, गाय गाड़ी, बकरी गाड़ी, सब गाड़ी लेकर जाते हैं इस रोड पे रायगढ़ से शाहपुर। और अगर तुम्हें बर्थडे पार्टी करनी है तो तुम शाहपुर जा सकते हो मेरे को साथ लेकर। पार्टी किसको दोगे फिर? हाँ, तो हमारा ये जो गाँव है पालमपुर, इस गाँव में क्या होता है, इस गाँव में थोड़ी सी खास बात है। हमारा गाँव बाकी गाँव की तरह नहीं है जैसे तुम लोगों ने देखा होगा मूवीज में। बाकी गाँव को क्या दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा पुअर गाँव है, वहाँ पे बिजली नहीं आती है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। मूवीज में नहीं दिखाते हैं, ऐसा रियलिटी में होता है। बट हमारे जो गाँव है पालमपुर, हमको भगवान ने अच्छा गाँव दिया है। हमारे गाँव ये जो पालमपुर है, इस पालमपुर में सिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। और इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स चलाते हैं। अब तुम पूछोगे ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? ट्यूबवेल्स तुम अपने गाँव जाते हो कभी, तो गाँव में एक एक ऐसे करके समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके एक पाइप होता है, यहाँ पर मोटर लगा होता है एंड यहाँ से पानी आ रहा होता है। आई एम नॉट सो गुड ड्राइंग, इग्नोर माय ड्राइंग। तो यहाँ से पानी आ रहा होता है, तो इसको अपन ट्यूबवेल कहते हैं, ठीक है? दैट इज ट्यूबवेल। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमारा जो गाँव है, हमारे गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल मतलब क्या कहते हैं, प्राइमरी मतलब 1st to 8th या फिर नर्सरी टू 8th, ठीक है? और हमारे पास है एक हाई स्कूल जहाँ पर हम और तुम पढ़ते हैं, विच इज 3 क्लास 10, ठीक है? अगले साल अपन लोग हाई स्कूल में जाने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर माय बोर्ड्स ऑल्सो। हाँ, अब हमारे पास हमारे गांव में आ गई बिजली है, हमारे पास स्कूल है और हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी है। क्या है हमारे पास? हमारे पास है प्राइवेट डिस्पेंसरी, तुम्हारी भाषा में कहें तो मेडिकल शॉप। और हमारे पास एक और चीज़ है, वो है हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब डॉक्टर वगैरह मिल जाते हैं। HELTH, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हमारे पास ये सब है, हमारे गाँव पालमपुर में ये सारी फैसिलिटीज है, ये सारी सुविधाएं हैं। तो जो है हमारा गांव पालमपुर है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने गांव पालमपुर में खाली बैठे तो रहेंगे, ऑफ कोर्स खाली तो बैठे हैं नहीं। देखो पालमपुर में वी आर ना छोटे बच्चे, वी आर यंग पीपल, हम पैसे कमाएंगे, ठीक है? तो पालमपुर में पैसे कमाने के लिए 2 एक्टिविटीज करते हैं। पहली होती है फार्मिंग एक्टिविटीज और दूसरी होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वो होती है खेती के अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी करो, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में चला जाता है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हम करेंगे फैक्ट्री लगाएंगे भाई। अपन क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे एक फैक्ट्री, अपन अंबानी बनेंगे, ठीक है? और फार्मिंग एक्टिविटी मतलब खेती है, तो अपन खेती भी करेंगे, अंबानी भी बनेंगे। अपने को फैक्ट्री क्यों लगानी है? फैक्ट्री लगानी क्योंकि अपने को चाहिए पैसा। क्या पैसा तो मिलना ही ऑफ कोर्स, बट इसका मेन रीजन क्या है, फैक्ट्री लगाने का मेन रीजन इज कि हमें चाहिए गुड्स
गुड्स यानी कि कोई भी सामान लाइक पेन पेंसिल बुक पंखे लाइट ये सब फैक्ट्री से ही बनकर आया है। एंड हमें चाहिए सर्विस, हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे जो कॉल सेंटर होते हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो भी इसको फैक्ट्री ही बोलते हैं। सो फैक्ट्री हम लोग को दो चीज़ें दिलाती है, गुड और सर्विसेज। इग्नोर माई राइटिंग, भाई राइटिंग थोड़ी सी बुरी हो रही मेरी। एंड फार्मिंग हम लोग को क्यों करनी है, ऑफकोर्स हम लोग को खाना देना, बिल्कुल थोड़ी मरेंगे यार, वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती बाड़ी कम हो रही है और खाना तो मिल नहीं रहा है। सो अपने को बनाना है खाना, ठीक है। अब हमारा मेन रीजन है अपने को आज के इस पूरे इमेजिनरी गांव का अंबानी बनना है, ठीक है। हम लोग को बहुत 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 सारा पैसा कमाना है एंड वो पैसे कमाने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हम फैक्ट्री कर लिया और दूसरा हम लोग खेती कर रहे हैं। सो फैक्ट्री करने के लिए यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए चार मेन चीजें जरूरी होती हैं। फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन करते हैं तो हम फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि हम फैक्ट्री लगाते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि हम सबका एक ही मकसद है, छीन टपाल का। जस्ट किडिंग, हम सबका एक ही मकसद है, पैसा। तो अपने को कमाना है पैसा एंड पैसा कमाने के लिए हमने डाली एक फैक्ट्री, फैक्ट्री में होगा प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं अपने को चार मेन फैक्टर्स। उसमें से पहला फैक्टर है लैंड, दूसरा फैक्टर है लेबर, तीसरा फैक्टर है कैपिटल, कैपिटल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे टाइम लेकर, एंड लास्ट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। अब देखो लैंड, ऑब्वियसली बात, तुम गधे उधे तो हो नहीं, या फिर तुम्हारे पास कोई डॉक्टर स्ट्रेंज वाली या फिर एक्वामैन वाली शक्तियां तो आनी है जो तुम पानी में अंतर मंतर काली अंतर करोगे और वहां पर पानी में एक फैक्ट्री बन जाएगी और तुम उस फैक्ट्री को चलाओगे। नहीं, ना तो तुम हवा में फैक्ट्री बना दोगे ना तो तुम पानी बना दोगे, तुम्हें चाहिए जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए। सो या हमें जमीन चाहिए, फैक्ट्री जमीन चाहिए फैक्ट्री बनाने, इसलिए जमीन चाहिए। उसके बाद अपने को लेबर फैक्ट्री चाहिए। वेरी ऑब्वियस सा क्वेश्चन, लेबर क्यों चाहिए? तुमने फैक्ट्री बना दी, अब तुम उस फैक्ट्री में अकेले इंसान हो, क्या तुम वो फैक्ट्री चला पाओगे? क्या इतने कैपेबल हो तुम अकेले फैक्ट्री चला लोगे? पूरी ये बोरी इधर से निकाल कर इधर रखी, फिर उसमें से वहां से वो बिस्किट, सपोज तुमने बिस्किट की फैक्ट्री लगा दी तो तुम आटे की बोरी इधर डाल रहे हो, बीच में कहीं चीनी मिक्स कर रहे हो, फिर उधर साइड बेकिंग सोडा मिक्स कर रहे हो, वो मशीन है, मशीन से बेक होता रहता है, काम ईजी हो गया, तो तुम अकेले तो नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें लेबर्स चाहिए, ठीक है। अब देखो लेबर भी अपने दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पढ़े लिखे लेबर और एक होते हैं अनपढ़ लेबर, लाइक जिनसे हम मैनुअल वर्क कराते हैं, मेहनत करवाते हैं सॉरी। और जो हमारे पढ़े लिखे लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, जैसे कि टेक्निकल इंजीनियर, वो भी लेबर ही होते हैं, बट उनको कोई लेबर मानता नहीं है। सिविल सर्वेंट्स वो भी लेबर ही होते हैं, सरकारी नौकर लेबर हुए ना, तो लेबर होते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे लेबर होते हैं। और जिनसे हमें मैनुअल वर्क कराना होता है वो ऐसे लेबर होते हैं, फालतू के नहीं, फालतू के नहीं यार, यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन वर्किंग, तुम्हारे साथ कौन ही काम कर रहा होगा। हाँ, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन योर स्कूल, सबकी रिस्पेक्ट करोगे। जनहित में जारी, अग्रिमा के द्वारा जनहित में जारी, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड उसके बाद आते हैं कैपिटल पे। तो हमारा जो कैपिटल होता है, कैपिटल वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हें फैक्ट्री बनाने के हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे कि तुम्हें मशीन चाहिए, क्योंकि मशीन के बिना तुम बिस्किट कैसे ही बनाओगे। अवन चाहिए तुम्हें, होगा एक आग लगाने के लिए अवन चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ तुम्हें आटा चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो कैपिटल कैपिटल अपना दो टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कैपिटल होता है अपना दो टाइप का, फिक्स्ड एंड वर्किंग। तो जो हमारा फिक्स कैपिटल है वो फिक्स्ड होता है, जैसे कि तुमने एक बार मशीन लगा दी अपनी फैक्ट्री में तो वो मशीनें हमेशा चलेंगी जब तक कि वो मशीन खराब ना हो जाए। वर्किंग कैपिटल तुम्हें हर बार लाना पड़ेगा नया नया नया। सो वर्किंग कैपिटल क्या है? हमारा जो वर्किंग कैपिटल है तुम्हारा आटा चीनी। तुम बिस्किट की फैक्ट्री डाले तो तुम्हें आटे से बिस्किट बनाओगे, थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए बिस्किट में, चीनी, तो तुम्हें वो बार बार लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 1 किलो आटा रख दिया, जादू मटके तुम्हारे पास 1 किलो से अपने आप बनता रहेगा, नहीं, तुम्हें लाना पड़ेगा। सो दैट इज कैपिटल। अब आती है ह्यूमन कैपिटल पे। फैक्ट्री है तुम्हारे पास काम करने के लिए लेबर है, तुम्हारे पास मशीन्स वगैरह सब है और तुम्हारे पास रॉ मटेरियल भी है, पर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हें किस चीज़ का क्या करना है। तुम आराम से बैठो कुर्सी पे और जो तुम्हारे पास लेबर है उनसे बोलो, एक मेरे पैर दबाओ, तुम जाकर चाय लेकर आओ और तुम मेरे सर पे बढ़िया सर पे बढ़िया से मालिश कर लो। इसलिए बोला तो तुमने लेबर को, नहीं ना। और तुम मशीन का क्या कर रहे हो? मशीन को तुम कह रहे हो एक मशीन और कबाड़ी को बेच दो, फालतू का लोहा पड़ा यहाँ पे, नहीं ना। तो इसी तरह से तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, इस तरह से तुम अंबानी नहीं बनने वाली हो, ठीक है। तो तुम्हें अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा कि हाँ, इनसे बोलो कि भाई आप आटे को मशीन में डालो और आप देखो बीच में कहीं कोई गड़बड़ी उतर नहीं हो रही है और ये मशीन बढ़िया से चल रही है। सो ये हमारे थे 4 चीज़ें जो आप लोग को प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपनी फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री से कमा लिया बहुत सारा पैसा, अब फार्मिंग से भी पैसा कमा लेगा ना। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बट हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना इज नॉट गुड, ओके। इट कैन गिव यू वेरी मच दुख ऑल्सो।
तो अब अपन करेंगे क्या करेंगे, अपन करेंगे फार्मिंग, अब अपन करेंगे खेती। यस, अपन करने जा रहे हैं खेती। एनसीईआरटी में फार्मिंग से पहले दिया हुआ है फार्मिंग के चैलेंजेस। इसका मतलब घर बसाने रिश्तेदार आ गए, तो अब रिश्तेदार आए तो उन्हें भगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिश्तेदारों को देखते हैं कौन कौन से रिश्तेदार हैं, फिर उनको भगाने का सोल्यूशन भी देखेंगे, उनको भगाने के यूट्यूब पे देखेंगे रिश्तेदारों को कैसे भगाएं। ठीक है, सो सबसे पहले होते हैं फार्मिंग। तो फार्मिंग अपन कर लेंगे खेती, ठीक है, खेती उगी कर लेंगे, अपने बहुत बढ़िया से खेती करते हैं। ओके, फार्मिंग के चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास, वो है लैंड नहीं बढ़ रही है। लैंड नहीं बढ़ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि लैंड क्या कहें, या फिर हम कह सकते हैं लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड। लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड। लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक ही है, यहाँ पर ऐसे और लगा दो। एक ही हमारे पास एक ही रिश्तेदार आए हमारे पास, तो एक रिश्तेदार को ही चुटकियों में भगा देंगे। सो अब अपन देखते हैं सॉल्यूशंस। रिश्तेदार आए उन्हें भगाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बैठा के रख सकते हैं। तो ताने मारेंगे 10-20 में, तुम सहन थोड़ी कर पाओगे यार, इतनी कैपेबिलिटी थोड़ी है तुम्हें, तुम ताने सहन लोगे, ताने थोड़ी कर सकते हो तुम। तुम्हें कोई कुछ कैसे ही कोई तुम्हें कुछ क्यों ही बोलेगा और कैसे ही बोल सकते हैं, तुम तो सहन तो कुछ होना है नहीं। चलो खैर, अब रिश्तेदारों ने भगाना है तो चैलेंजेस का सोल्यूशन देखते हैं। अब तुम बोलोगे यार हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, लैंड कॉम्प्लाइन पीकर बड़ा हो जाएगा। तो माय आंसर इज यस, तुम लैंड को बढ़ा सकते हो बाय खाला जादू जस्ट किडिंग, लेट अस कम ऑन आवर सॉल्यूशन। हमारे पास बेसिकली 4 सॉल्यूशन है रिश्तेदारों को भगाने के लिए, यानी कि अपने लैंड को बढ़ाने के लिए। यस, लेट अस फोकस ऑन दोस सॉल्यूशंस। सबसे पहला सॉल्यूशन है अपने पास क्या, सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हम करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या करते हैं अपन करते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब कि ये हमारा क्रॉप है और हमने इसको ऐसे, ये हमारा क्रॉप है और हमने इसको ऐसे कर दिया है, ये होता है क्रॉप रोटेशन। नहीं, ये क्रॉप रोटेशन नहीं होता जैसे तुम अपनी फोटो को रोटेट करके डालते हो टेढ़ी मेढ़ी आगे तिरछी वैसे, तो दैट इज नॉट क्रॉप रोटेशन। तो देखो थोड़े बहुत चला तो हम भी, बट तुम्हें देख के नहीं लगता तुम चला, थोड़ी चला के लाओ अपने अंदर, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फालतू मुझसे मत करो। सो यस, क्रॉप रोटेशन हम लोग थोड़े बहुत चलाते हैं। हमें पता है कि कौन से सीजन में सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाते हैं, क्योंकि हमें अपनी धरती माता की बहुत ज़्यादा चिंता है और हमें पैसा कमाना। सो जस्ट किडिंग, हम लोग को क्रॉप रोटेशन क्यों करना है, क्योंकि देखो जो हमारा मतलब एक क्रॉप होती है, जैसे कि तुमने शुगर केन उगाया, शुगर केन जस्ट सपोज शुगर केन नाइट्रोजन लेता है बहुत ज़्यादा सॉइल से, तो तुम हर बार नाइट्रोजन, सॉरी हर बार शुगर केन उगाया जा रहा है तो तुम्हारे सॉइल की तो नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तुम एक सीजन में आलू उगाओ, अगले सीजन में गोभी उगाओ, अगले सीजन में कुछ और उगाओ, तो इस तरह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट नहीं होंगे और क्रॉप्स न्यूट्रिएंट्स लेने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स देते भी हैं सॉइल को। सो देयर विल बी अ बैलेंस इन अवर सॉइल एंड हमारी सॉइल हमको बहुत ज़्यादा अच्छा सा प्रोडक्ट्स देके अच्छे क्रॉप्स देगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेनी सीजन में, रेनी को क्या कहते हैं, रेनी को कहते हैं खारिफ। एक मिनट, रेनी को खारिफ कहते हैं, हाँ रेनी को खारिफ कहते हैं। खारिफ यानी कि रेनी सीजन में अपन क्या उगाएंगे, खारिफ सीजन में अपन उगाएंगे क्या उगाते हैं खारिफ सीजन में, खारिफ सीजन में उगाएंगे ज्वार एंड बाजरा। यस, अपन उगाएंगे ज्वार एंड बाजरा एंड खारिफ सीजन। फिर आता है अपना विंटर सीजन। विंटर सीजन में अपन उगाते हैं मटर, मोबाइल में लिखते हैं मटर, सुबह मटर, रात मटर, दिन मटर, शाम मटर। विंटर को क्या कहते हैं, राबी। इस विंटर को कहते हैं अपन राबी। एंड रबी में अपन उगाते हैं पोटैटो एंड व्हीट। रबी में अपन उगाते हैं पोटैटो एंड व्हीट। और तुम्हें वो वाली रील तो जरूर देखते हो, क्या नाम है उसका, क्या था वो वाली वीडियो, समथिंग लाइक ऐसे मूवी थी, विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो, समथिंग लाइक दैट। उसमें बोलती है मैं ये बोलती है मैं गोभी हूँ और तुम आलू हो। आलू का क्या भरोसा, वो हर सब्जी के साथ चल जाते हैं, कभी मटर के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। सच बताओ, तुम गोभी को छोड़ी गई, मटर किसी मटर इनके उनके पास नहीं जा रहे। सो या हम पोटैटो उगाते हैं, मीट उगाते हैं, एंड उसके बाद हम क्या उगाते हैं, सीजन आइटम्स ऑफ कोर्स उगाते हैं, एंड हम शुगर केन उगाते हैं पूरे साल। क्या उगाते हैं अपन, शुगर केन उगाते हैं पूरे साल, क्योंकि शुगर केन पूरे साल उगता है, पूरे साल आता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अपना सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो जरूर से उगाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया अपना पहला सोल्यूशन, क्रॉप रोटेशन। पहला सोल्यूशन है क्रॉप रोटेशन। एंड हमारा दूसरा सोल्यूशन है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड मॉडर्न मशीनरीज। देखो मॉडर्न मशीनरीज की हेल्प से हमारा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है हमारा काम मॉडर्न मशीनरीज की हेल्प से। एंड बाय द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग हम कम जगह में ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं। लाइक साइंस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस का लास्ट चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कम जगह में ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं, ज़्यादा उससे आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अवर लास्ट एंड थर्ड सोल्यूशन, दैट इज इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तुमने कोई क्रॉप उगाया और उसको तुम पानी ही नहीं दे रहे, सो इट इज इम्पॉसिबल कि वो क्रॉप ग्रो हो पाएगा, वो सूख कर मर जाएगा। सो इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी गिव्स बूस्ट टू इरिगेशन। जैसे कि चैप्टर स्टार्ट करते से ही मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल्स चल सकते हैं, एंड ट्यूबवेल्स जो है पानी को मतलब पानी को जमीन से खींच के निकाल के खेत में डालते हैं। सॉरी। तो अब हमारे पास फाइनली आ चुका है पैसा आ चुका है। ठीक है, अपने पास बहुत सारा पैसा आ गया क्योंकि अपन ने कर लिया खेती, और खेती करने के साथ साथ अपन ने क्या, खेती करने के साथ साथ अपन ने फैक्ट्री भी डाली थी, तो फैक्ट्री से भी पैसा आ रहा है, खेती से भी पैसा। लेकिन जिस हिसाब से हम धरती माता को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो मार्स ने अब तक कह दिया होगा धरती माता से, धरती मैं तो ना सहती हूँ, जस्ट किडिंग। तो हमारी जो धरती माता है, धरती माता को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हम उनके ऊपर क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हैं, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग और धरती माता। जिस धरती माँ ने हम लोग को खाने के लिए, खाना उगाने के लिए ज़मीन दी, पेड़ दिए, पौधे दिए, सांस लेने के लिए दिया, इनफैक्ट वी आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ दिस अर्थ। तो हम उसी अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम भूल रहे हैं कि इस अर्थ ने हमको क्या क्या दिया है, एंड वी आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग इट। हम ग्राउंड वाटर लेवल को कम कर रहे हैं, हम सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। सो हम ये सब कर रहे हैं, लाइक हम नहीं कर रहे हैं बट हम कर रहे हैं भैया। We are the part of a society, and society as a whole is responsible for this thing कि हमारी earth is degrading and we are going to end and our this world is going to end within a few years, like within a few years मतलब ये नहीं कि 10-15 साल बाद, no, it's like 100 and something years later. So yes, तो अब देखो जो हमारा ये जो गाँव है पालमपुर में बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफी, क्योंकि कुछ किसानों के पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है, कुछ किसानों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, और कुछ के पास तो ज़मीन ही नहीं है। तो नाइंसाफी तो बहुत है। और एक बात सुनो, ये जो लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको अपन लैंडलॉर्ड या ज़मींदार कहते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना, इनकी मदद कर देते हैं। इन लोगों को हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है और तुम हमारी ज़मीन पे खेती करोगे। इनको एज ए लेबर यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, और ये छोटे छोटे किसान होते हैं ना, इनको पैसे देते हैं कि हाँ, उनको पैसे रेंट पे दे देते हैं। तो आप बोलोगे उसमें गलत क्या है, पैसे रेंट पे दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। पैसे रेंट पे देना गलत नहीं है, देखो पैसा रेंट पे देना गलत नहीं है, लेकिन पैसे से ज़्यादा इंटरेस्ट लगाना ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे ये फार्मर्स, ये बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, उन पे जितना उन्होंने सपोज उन्होंने 200 रुपये दिए, तो वो 100 रुपये इंटरेस्ट लगा देते हैं उस पर। मतलब मैंने तुम्हें 200 दिए तो मुझे 300 रुपये वापस करोगे। तो वो हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उस कर्जे को चुकाते मर जाते हैं। Hence they are trapped, क्या बोल रहे हैं, hence they are trapped in a debt trap। वो एक डेप्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। क्या में फंस चुके हैं? डेप्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। डेप्ट ट्रैप क्या होता है? डेप्ट ट्रैप इज द कंडीशन वेयर a big landlord gives some loan to small farmers and charge high interest from those farmers, so those farmers are unable to pay that rent, and for paying that loan they have to take another loan। so मतलब एक लोन चुकाने के लिए वो दूसरा लोन ले रहे हैं, और फिर वो लोन चुकाने के लिए वो एक और लोन लेंगे। इस तरह से वो लोन लेते रहते हैं। That trap, they are not debt, stuck in a debt trap, okay? तो इस तरह से हमें सीख मिलती है कि बड़े फार्मर्स की तो ऐश ही ऐश है,
मिडिल फार्मर्स जो है वो सेविंग के सहारे अपना ज़िंदगी काट लेते हैं, आधी-आधी बाँट लेते हैं, ज़िंदगी काट लेते हैं। और जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो बेचारे फँसे रह जाते हैं डेब्ट ट्रैप में। इसलिए कहते हैं, जो अमीर हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं, गरीब होते जा रहे हैं। अमीर के बारे में क्यों सोचना, वो अपने बारे में कुछ सोचते हैं, सब गरीब के बारे में सोचते हैं। व्हाट अबाउट दिस मिडिल क्लास हियर? हू विल थिंक अबाउट दिस मिडिल क्लास? खैर कोई बात नहीं, एवरीवन हैव देयर ओन लाइफ। यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ एज़ वेल एज़ योर फैमिलीज़ लाइफ। दिस इज़ माय ट्रस्ट। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू डू समथिंग जो किसी ने आज तक कभी भी नहीं करा होगा। थैंक यू। थैंक यू मतलब ये नहीं कि क्लास खत्म होगी, छोड़ो मत, रुके रहो। अगर तुमने क्लास छोड़ी बेटा, हमने क्या करा, हमने कमा लिया है बहुत सारा पैसा, हमने फैक्ट्री लगाई थी, फैक्ट्री से पैसा कर लिया, फार्मिंग करी थी, फार्मिंग से पैसा ले लिया हमने, हमारे गांव के किसानों की, हमने हमारे गांव के किसानों की लाइफ भी देख ली कि उनकी लाइफ कैसी है। एंड एक चीज़ भूल गए, वो चीज़ क्या है कि हमने जो क्रॉप्स उगाए थे ना, उस क्रॉप्स में से हम लोग को जितनी ज़रूरत है उतना क्रॉप हम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बाकी की क्रॉप जो हमारी ज़रूरत नहीं है उसको मार्केट में जाकर बेच देते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं सेल ऑफ सरप्लस। उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, सेल ऑफ सरप्लस। सेल ऑफ सरप्लस, सेल फॉर सरप्लस, सेल ऑफ सरप्लस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ सरप्लस। Sale of surplus, what is sale of surplus? The amount of crops we need, we keep it with us, and the unwanted amount of crop we sell in the market, that is known as sale of surplus, ठीक है। तो हमने जो स्टार्टिंग में फैक्ट्री लगाई थी, मैंने बोला था कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। अब क्या सिर्फ लोग सब फैक्ट्री लगाते हैं? तो हाँ, कुछ लोग हमारी तरह हैं जो फैक्ट्री लगाते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी फैक्ट्री लगाते हैं। कुत्तों चुप जाओ, मेरे भगवान कुत्ते मौके पर। ओके, लेट अस कंटिन्यू। कुत्ते ध्यान की भौंकते रहेंगे। जैसे हम इन कुत्तों को इग्नोर कर रहे हैं, वैसे तुम्हें अपनी जिंदगी में उन नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना है। सेल ऑफ सरप्लस हो गया। हम कहाँ थे? हाँ, हम ये यहाँ पर थे कि हमने जैसे फैक्ट्री लगाई है तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। वैसे हमारे पालमपुर वाले क्या है, पालमपुर वाले स्मार्ट है। वो ऐसे मतलब गरीब लोगों की तरह नहीं है, गरीब में फंसे रहेंगे। वो उससे बाहर निकलने के नए तरीके आजमाते हैं, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। ओके, सो हम लोगों ने जैसे फैक्ट्री लगाई थी वैसे ही पालमपुर वाले फैक्ट्री लगाते हैं। यहाँ पर लिखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। सबसे पहली होती है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। सबसे पहली है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। दूसरी है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, जैसे कि अपन ने फैक्ट्री लगाई थी, अपन ने बड़ी फैक्ट्री लगाई थी क्योंकि हमारे पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया था। बड़े लोग स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि जैगरी प्रोडक्शन। जैगरी प्रोडक्शन करते हैं, पिकल्स वगैरह बनाकर बेच देते हैं। बट एनसीईआरटी में बेसिकली जैगरी प्रोडक्शन ही लिखा है, तो जैगरी को ही मानते हैं अपन। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो करते हैं डेयरी प्रोडक्शन। उसके बाद वो करते हैं डेयरी प्रोडक्शन। ओके, वो करते हैं डेयरी प्रोडक्शन। डेयरी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, गाय का दूध देते हैं, भैंस का दूध बेचते हैं, उनसे पनीर बना देते हैं, मट्ठा दही ये सब बनाकर वो बेचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो दुकान भी चलाते हैं। दुकान यानी कि शॉपकीपर्स। तो वो शॉपकीपर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं शॉपकीपर्स क्या होता है, मतलब जैसे कि स्कूल है, स्कूल के सामने उन्होंने एक दुकान खोली, वहाँ पर टॉफी चॉकलेट वगैरह बेचते हैं, क्योंकि वो गाँव है। तो मतलब वो वहाँ पर बच्चे ऑफकोर्स आएंगे, उनसे टॉफी चॉकलेट लेंगे। अगर वो रोज 5-5 रुपये भी लेकर आ रहे हैं और 10-20 बच्चे आ रहे हैं, तो शॉपकीपर का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो गाँव में लोग बहुत सारी दुकानें खोल लेते हैं। गाँव में देखोगे आप अलग अलग जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे दुकानें खुली होंगी। सो वो दुकानें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाकर बोलते तो दुकानें खोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि उन लोग को गुड्स ट्रांसपोर्ट करना होता है, अपना जो वीट है, वो सपोज हमने गन्ना होगा तो हमें गन्ना यहाँ से, यहाँ पर गाँव में कौन खरीदेगा, सब अपना अपना गन्ना उगा रहे हैं, तो हम यहाँ से लेकर जाते हैं शाहपुर में मंडी में वो गन्ना हम बेचते हैं। तो उसको गाँव से शाहपुर ले जाने में अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कोई एक मीडियम, जिससे कि अपने वो सामान ले जा सके। पर पीठ पे टांग के तो वो सामान लेकर जाएंगे नहीं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, बैलगाड़ी पे चले जाते हैं, ट्रैक्टर पे चले जाते हैं। और कुछ लोग तो रिक्शा भी चलाते हैं, रिक्शे से इधर उधर ट्रांसपोर्ट और इधर उधर पहुँचाते रहते हैं लोगों को, तो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब so yeah, this was end of our chapter, and that's it for today. Thank you very much learners for watching this video. You know why I call you all a learner? तुम सीख रहे हो, and तुम हमेशा सीखते रहोगे। Even I am learning, you are learning.
My parents are learning, my grandparents are learning, my younger siblings are learning, elder siblings are learning, teachers are learning. Everyone is learning in this world, but you are my learners. So keep going learners, keep learning. And अपनी लाइफ में तुम कुछ भी करना, अच्छे इंसान ज़रूर से बनना, किसी की मदद ज़रूर करना. So thank you very much. Like, share and subscribe the channel. And अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो भी तुम्हारी जैसी हालत में बैठा हुआ एग्जाम से एक दिन पहले देख रहा हो ये लेक्चर. एंड अगर तुम्हें लेक्चर फनी लगा, प्लीज़ कमेंट इट, बिकॉज लिए एक लाइक एंड कमेंट. अगर तुम्हें वीडियो अच्छा है, फनी लगा, बेस्ट पार्ट अपना बता देना कमेंट में, दोस्त के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. लव यू ऑल, बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, सो जाओ जाकर. अब तुम्हारा एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है. लव यू.